आपने कभी सोचा है पांडवों में सबसे बुद्धिमान कौन था? किसके निर्णयों ने महाभारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी? क्या सिर्फ बल, धनुष या तपस्या से कोई महान बनता है, या फिर बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र है? महाभारत में युधिष्ठिर की नीति प्रसिद्ध है। अर्जुन की चतुराई की चर्चा होती है। भीम की सहज समझ दिखती है। नकुल और सहदेव को भी कम मत आंकिए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और जानेंगे कि पांडवों की बुद्धिमत्ता की असली पहचान क्या थी, और अंत में पाएंगे एक ऐसा उत्तर जो आपके मन में कई सवालों को जन्म देगा। तो चलिए इस रोमांचक वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हम पांडवों की बात करते हैं तो हर एक का एक अलग गुण चमकता है। भीम ताकत का प्रतीक, अर्जुन युद्ध कला का उस्ताद, युधिष्ठिर धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाला, नकुल सौंदर्य और चिकित्सा में निपुण, सहदेव भविष्यवक्ता और गूढ़ ज्ञान का जाता। लेकिन क्या बुद्धिमत्ता सिर्फ नीति या भविष्य जानने तक सीमित होती है, या फिर उसमें छिपा होता है सही समय पर निर्णय लेना, संकट में रास्ता निकालना और बिना हथियार के युद्ध जीत लेना? युधिष्ठिर शांत रहते थे, मगर उनकी नीति में गहराई थी। अर्जुन सवाल करता था, सीखता था और सही समय पर सही बात समझता था। सहदेव को अपने मौन में भी रहस्य पता होते थे। तो क्या बुद्धिमान वही होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है, या वही जो कम बोलकर बहुत कुछ समझा जाता है? युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। सत्य, संयम और नीति के मार्ग पर अडिग रहने वाले युधिष्ठिर को लोग सबसे बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब युधिष्ठिर ने क्या किया? धर्म के नाम पर उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। क्या यह बुद्धिमत्ता थी या अंधा नियम पालन? लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वनवास के समय यक्ष ने उनसे कठिन प्रश्न पूछे, तो उन्होंने उन सबका उत्तर अत्यंत विवेक से दिया और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर की विशेषता थी शांत रहकर सोचना, धर्म के नियमों को जानना और निर्णयों में संयम रखना। पर क्या बुद्धि सिर्फ शास्त्रों का पालन है, या उसमें साहस और परिस्थितियों को समझने की ताकत भी चाहिए? युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता पर एक गहरी परछाई थी, जिसे हम अगले चरण में और करीब से देखेंगे। अर्जुन को आमतौर पर धनुर्धर और युद्ध के महारथी के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह महाभारत के सबसे जिज्ञासु और ग्रहणशील पात्रों में से एक थे? जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, तो अर्जुन ने एक एक बात को ध्यान से सुना, तर्क किया, प्रश्न किया और अंततः आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे गूढ़ ज्ञान को आत्मसात किया। बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान पाना नहीं होती, उसे स्वीकारने, उस पर चलने और उसे दूसरों के लिए उपयोगी बनाने की कला भी चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान लेकर उसे अपने जीवन और युद्ध दोनों में लागू किया। लेकिन सवाल यह है, क्या अर्जुन की बुद्धि उसकी जिज्ञासा से पैदा हुई थी, या क्या वह श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक के बिना कभी इतना कुछ समझ पाता? चलिए अब जानते हैं उस पांडव के बारे में जो सबसे कम बोलता था लेकिन जानता सबसे अधिक था। सहदेव, पांडवों में सबसे चुप रहने वाला योद्धा। पर क्या आप जानते हैं वह वो था जिसने महाभारत युद्ध की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी? कहा जाता है कि सहदेव को त्रिकाल ज्ञान था। वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकता था, लेकिन एक शाप के कारण वह अपने ज्ञान को साझा नहीं कर सकता था, वरना उसकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने ही सहदेव से कहा था, जो कुछ तुम जानते हो उसे भूल जाओ, जो दिखाना है वही दिखाओ। सहदेव ने अपनी बुद्धिमत्ता को अपने मौन में छिपाए रखा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो सब जानता हो पर बोल न सके, वह सबसे बुद्धिमान नहीं कहलाएगा? या फिर बुद्धिमानी वह है जो समय पर सबके सामने आ सके? अब मिलते हैं नकुल से, एक ऐसा योद्धा जिसे लोग सिर्फ सुंदरता तक सीमित कर देते हैं। नकुल को अक्सर पांडवों में सबसे सुंदर कहा जाता है, लेकिन क्या उसकी बुद्धिमत्ता को कभी गहराई से समझा गया? नकुल आयुर्वेद, अश्वविद्या और युद्ध कला में निपुण था। वह सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, बल्कि घोड़ों की चाल से लेकर उनके स्वास्थ्य तक हर चीज का गहन ज्ञान रखता था। राज्य व्यवस्था, प्रशासन और सेवा की भावना ये नकुल की असली ताकत थी।
वह भावुक भी था, लेकिन अपने गुस्से और अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखता था। किसी भी संकट में नकुल ने अपनी चतुराई और धैर्य से समाधान खोजे, न कि केवल युद्ध या क्रोध से। पर फिर भी नकुल को सबसे बुद्धिमान पांडव क्यों नहीं माना गया? क्या समाज में सुंदरता के आगे उसकी बुद्धि छिप गई? अब वक्त है लौटने का भीम की ओर। क्या बलवान होना बुद्धिमान होने से कम है? चलें अगले कदम की ओर। जब भीम का नाम आता है तो आंखों में उसकी गदा, उसकी ताकत और उसका आक्रोश उभर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या भीम सिर्फ बल का पुतला था, या उसकी सोच भी उतनी ही मजबूत थी? भीम ने कई बार परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो भीम ने कसम खाई दुर्योधन की जांघ तोड़ने और दुशासन की छाती चीरने की, और वर्षों बाद उन्होंने वही किया, न समय भूले न वादा। वनवास के समय भीम ने कई असुरों को पराजित किया, लेकिन बिना आवेश के, सोच समझकर। जब राक्षस बकासुर ने गांव को परेशान किया, भीम ने अकेले ही उसे पराजित किया, वो भी बिना किसी डर के, बड़ी चालाकी से। तो क्या भीम की बुद्धिमत्ता उसकी ताकत में छुपी हुई थी, या हम ही हैं जिन्होंने सिर्फ उसका बल देखा, उसकी गहराई नहीं? अब जानते हैं कि इन सभी में सबसे अलग कौन था और क्यों। पांडवों की असली ताकत सिर्फ किसी एक की बुद्धिमत्ता में नहीं थी, बल्कि उनकी एकता और सामूहिक सोच में छिपी थी। जब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव मिलकर कोई निर्णय लेते थे तो उसमें सभी की सूझबूझ और अनुभव शामिल होता था। युधिष्ठिर की नीति, अर्जुन की रणनीति, भीम की ताकत, नकुल की सूक्ष्म दृष्टि और सहदेव की भविष्य दृष्टि, ये सभी मिलकर एक ऐसा समुच्चय बनाते थे जो हर संकट को पार कर सकता था। महाभारत के युद्ध में भी यह सामूहिक बुद्धिमत्ता ही उनके लिए विजय का कारण बनी। क्या कभी आपने सोचा है कि यदि ये पांचों अपने अपने अलग अलग रास्ते पर होते तो क्या वे इतने सफल हो पाते? बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत ज्ञान नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग और समझ भी होती है। लेकिन फिर भी किसी एक को चुनना हो तो कौन होगा? चलिए, अगला कदम इसका जवाब ढूंढता है। जब बात पांडवों की बुद्धिमत्ता की आती है तो सबसे बड़ा सूत्रधार था भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने पांडवों के बीच संतुलन बनाकर उन्हें सही मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, युधिष्ठिर को नीति और धर्म समझाया, भीम को संयम सिखाया और नकुल सहदेव को अपने गुणों के अनुसार मार्गदर्शन दिया। उनकी समझ थी कि हर पांडव की बुद्धिमत्ता अलग है, पर मिलकर वे सबसे शक्तिशाली थे। कृष्ण ने कहा था, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे बुद्धिमान वही है जो सबकी बुद्धि को समझकर उनका सही उपयोग करता है? श्री कृष्ण की भूमिका ने पांडवों की बुद्धिमत्ता को एक नई दिशा दी। लेकिन अगर हम एक नाम चुनें तो क्या वह अर्जुन होगा, या युधिष्ठिर, या फिर कोई और? आइए अगले चरण में हम इसे और खोलते हैं। अब जब हमने पांडवों की विशेषताओं को समझ लिया है तो सवाल यह उठता है, बुद्धिमत्ता की असली मापदंड क्या होना चाहिए? क्या वह सिर्फ ज्ञान है, या फिर निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं को नियंत्रित करने की कला और मुश्किल समय में सही कदम उठाने का साहस भी बुद्धिमत्ता में आता है? युधिष्ठिर की नीति और संयम, अर्जुन की सीखने की लगन, भीम की रणनीति, नकुल की सूझबूझ और सहदेव की भविष्यवाणी, ये सभी अलग अलग पहलू हैं। किसी एक को सबसे ऊपर रखना मुश्किल है, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक थे। इसलिए महाभारत में पांडवों की बुद्धिमत्ता एक संयुक्त प्रभाव थी। पर क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कोई एक था जो बाकियों से कहीं ज्यादा समझदार था, या बुद्धिमत्ता तो बस एक समूह की ताकत थी? अंतिम स्टेप में हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। तो आखिरकार पांडवों में सबसे बुद्धिमान कौन था? क्या यह सवाल ही गलत है, क्योंकि बुद्धिमत्ता तो एक दूसरे के पूरक थी? क्या युधिष्ठिर की नीति, अर्जुन की समझदारी, भीम का साहस, नकुल का ज्ञान और सहदेव की भविष्यवाणी अलग अलग रूप हैं उसी ज्ञान के? महाभारत हमें यही सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता अकेले में नहीं, बल्कि मिलजुल कर निर्णय लेने और एक दूसरे की ताकत को समझने में है। तो आपके विचार में सबसे बुद्धिमान पांडव कौन था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। याद रखिए, बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान नहीं, समझदारी और सहिष्णुता भी होती है। तो सोचिए, समझिए और बताइए आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।